एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल ही कम बजट में और बहुत ही कम टाइम में हम अपने लिविंग रूम को फेस्टिवल के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते ही होंगे मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ये वीडियो कि पूरे लिविंग रूम की मैंने क्लीनिंग कर ली थी, जाले वगैरह सब साफ़ कर लिए थे। और फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में कोई स्पेशल ओकेजन होता है या फिर फेस्टिवल होता है तो हम सबसे पहले अपने कर्टन्स को साफ़ करते हैं और पूरे घर की झाड़ पोंछ कर लेते हैं। तो वो सब मैंने कर चुकी हूँ और यहाँ पे सारे जो कर्टन्स थे वो सब वॉश हो चुके हैं। किस तरह से इनको वॉश करती हूँ उस वाले ब्लॉग में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्टन्स को वॉश करने के बाद मैंने घर में ही कर्टन्स को आयरन किया है। और आप तो जानते ही होंगे त्योहारों के टाइम पर जब आप कर्टन्स बाहर वॉश कराते हैं या फिर आप आयरन कराते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो आप ये काम अगर प्लानिंग से चलें, टाइम लेकर करें तो आपका काम ज़्यादा ईजी हो जाएगा और सारी चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो कर्टन्स को आयरन करने के लिए पहले मैंने उनको बिल्कुल सीधा बिछा लिया था, अच्छी तरह से उसके ऊपर आयरन कर लिया। फिर जो उसकी प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर अच्छे से आयरन कर लिया। इस तरीके से आप जो आयरन वाले भैया होते हैं उससे भी अच्छी आप आयरन कर सकते हैं। घर छोटा हो या बड़ा तो पर्दे तो सभी के घर में होते हैं और बड़ा घर होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पर्दे होते हैं। तो आप सोचिए बाहर आयरन कराएंगे पर्दों को तो कितना ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। तो कर्टन्स को आयरन करने के कम से कम एक पर्दे के 30 रुपये ले रहे थे भैया। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पैसों की सेविंग कर ली है। तो बस इनको लगा रही हूँ। और जिस ट्रिक से मैंने ये जो कर्टन्स है ये धोए थे उससे इसके रिंग्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। एक दो निकले हैं तो वो भी इस तरह से लग जाते हैं। इसका जो ये रिंग 2 पार्ट्स में होता है तो इसको पीछे से एक पार्ट है जिसका रिंग का अलग हो जाता है। इस तरह से लगाएंगे तो आपका रिंग अच्छे से सेट हो जाएगा। बस आप इस तरह से फोल्ड करिए कि आपको कौन सी साइड सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है कर्टन की या फिर बाहर की तरफ रखनी है। तो बस मैंने उस तरह से सेट करके यहाँ पे बच्चों को दे दिया और बच्चे यहाँ पे पूरी मस्ती कर रहे हैं इस टाइम पे। और हमारे घर में आदि की हाइट काफ़ी अच्छी है लेकिन उसको भी चेयर के ऊपर चढ़ के पर्दे लगाने पड़ते हैं। और 9 फीट के ये कर्टन्स रॉड है तो इस तरह से हम किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के अच्छे से लगाना पड़ता है। मुझसे तो लगते नहीं है तो हमेशा मैं अपने बेटे की या फिर हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ इस काम के लिए जब भी मुझे पर्दे उतारने होते हैं या फिर लगाने होते हैं। अरे उल्टा, यही तो मैं कह रही थी। और फ्रेंड्स, फेस्टिवल के टाइम पे बच्चों से इस तरह से काम कराना काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन आप अगर प्यार से काम कराएंगे और इस तरह से बच्चों के साथ खेलते हुए काम करेंगे ना, मस्ती करते करते, तो सारा आपका काम भी हो जाएगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। तो आदि इस टाइम पे काफ़ी मस्ती कर रहा था, कभी पर्दों को गिरा रहा था, कभी इस तरह से लगा रहा था। लेकिन बच्चों को ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। डांटने से क्या होता है कि उनका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा इस तरह से काम करने की। तो बच्चों से काम कराना तो प्यार से करा लो तो ज़्यादा ही अच्छा है। ताकि ऐसे काम करते वक्त इरिटेशन होती है क्योंकि जब हमें दिखाई देता है फेस्टिवल का टाइम नज़दीक आ रहा है, हमारे ऊपर काम का काफ़ी बर्डन भी होता है तो हम सोचते हैं कि ये करें या वो करें। लेकिन अगर हम टाइम से अपने सारे काम निपटा लेंगे पहले ही तो हमें फेस्टिवल के लिए शॉपिंग करना, डेकोरेशन करने के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा। तो क्लीनिंग वगैरह का काम आप पहले ही निपटा लीजिए। और 12 तारीख की है दिवाली तो 1 तारीख से पहले जितना क्लीनिंग का काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पे बच्चों ने पर्दे लगा दिए थे और अब मैं इसको लगा के देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं। और पर्दे वॉश होने के बाद बिल्कुल नए लगते हैं। मैंने तो नए पर्दे नहीं लिए हैं। अगर आपने नए पर्दे लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास यही ऑप्शन था। अगर आप नए पर्दे खरीद रहे हैं तो बस फिर आपको उनको हैंग करने की ही टेंशन रहेगी। तो बस देखिए यहाँ पे सारे पर्दे मेरे हैंग हो गए हैं और पर्दे लगने के बाद पूरा लिविंग रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, ऊपर की सब सफाई हो चुकी है, कर्टन्स भी लग चुके हैं। अब आई है बारी सोफ़े की। और फ्रेंड्स, मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे सोफ़ा कवर लेकिन वो अभी तक भी नहीं आए हैं। और मेरे घर में एक स्पेशल ओकेजन था नेक्स्ट डे, अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो मुझे उसके लिए लिविंग रूम का मेकओवर करना था और ये वाले जो कवर मंगाए थे मैंने मीशो से, पिछले नवरात्रि के टाइम पे मंगाए थे। आपके साथ एक ब्लॉग भी शेयर किया था। इतने ख़राब निकले हैं ये वाले कवर। आप बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। जब मैंने मंगाए थे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। 21 पीस का सेट था ये और मेरा जो सोफ़ा है वो एल शेप सोफ़ा है तो सारा पूरा अच्छे से कवर हो गया था, इसकी बैक साइड भी।
और 2 एक्स्ट्रा जो चेयर दे रखी हैं सोफ़े के साथ वो भी कवर हो गई थी। तो क्वांटिटी के मामले में जो इसके पीसेस आए थे वो तो अच्छे हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैंने इसको वॉशिंग मशीन में जैसे फ़र्स्ट टाइम धोया था, वैसे तो मैं इसको हैंड वॉश करती थी तो ये ठीक था, लेकिन कभी कभी वॉशिंग मशीन में भी डालना पड़ता है। तो ये वॉशिंग मशीन में डालने से बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे और मैं काफ़ी बार इनको रिपेयर कर चुकी हूँ, सिल चुकी हूँ, लेकिन ये बार बार फट जाते हैं। तो मैं इनको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। और अभी मैंने मीशो से एक सोफ़ा कवर और ऑर्डर किया है। काफ़ी सर्च करना पड़ता है क्योंकि मेरा सोफ़ा काफ़ी बड़ा है और इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है इसको कवर करने के लिए कुछ ऐसा सोफ़ा कवर मिलता ही नहीं है। तो मुझे थान लेकर, जो थान वाला कपड़ा होता है उसमें से कटिंग करके ही बनवाना पड़ेगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जब आपके घर में एकदम से कोई ओकेजन होता है तो आप इस तरह से जुगाड़ से काम चला सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये पड़े हैं कर्टन, जो मेरे वाले बेडरूम में लगे हुए थे। तो जब मैंने सारे कर्टन्स वॉश करे थे तो ये वाले भी कर्टन्स वॉश कर लिए थे। तो आज मैंने जुगाड़ लगाने की सोची कि इन्हीं पर्दों से कुछ जुगाड़ लगा के इस सोफ़े का मेकओवर किया जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से जुगाड़ करके जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपके पास कपड़ा है या मटेरियल है वो आपको एनफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो मेरे पास सिर्फ ये 2 ही कर्टन्स थे, तो पहले पूरा बिछा के देख लिया था सारे सोफ़े के ऊपर। तो ये सारा जो मतलब इसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो इसकी सीट है, वहाँ पे ये पूरा कवर कर रहा था। और एक बार मेज़रमेंट लेने के बाद ही मैंने इसमें से कट किया है ऊपर वाला हिस्सा जिसमें पर्दे में डिज़ाइन बना हुआ था। तो बस इसका जो बीच वाला सोफ़ा है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ। और जो इसके साइड वाला सोफ़ा है वहाँ पे मैंने कर्टन को इस तरह से बिछाया है कि थोड़ा सा पार्ट नीचे लटकता हुआ रहे, बाकी सारा पर्दे का पार्ट मैंने उसके नीचे दबा दिया है। इसका क्या रीज़न है अभी आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो पर्दा है एक, ये इस वाले पूरे सोफ़े पर आ गया है और मैंने इसे अभी बिल्कुल भी कट नहीं करा है। और ये जो दूसरा वाला पर्दा है इन वाले सोफ़ों पे पूरा का पूरा आ रहा है। अच्छे से मैंने यहाँ पे बिछा के देख लिया है और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है। और इस सोफ़े पे मैंने यहाँ पर साइड में थोड़ी सी किनारी छोड़ी है और इसको बस यहाँ से अब मैं कट करूँगी, इतना कट करूँगी ताकि ये इसके अंदर दब जाए और जो बाकी पोर्शन बचेगा वो इस वाले सोफ़े पर आ जाएगा। और पूरा का पूरा एक स्क्वायर पीस चाहिए हमें। और जब मैंने इसको मेज़र किया था तो ये जो कपड़ा बचेगा वो मेज़र किया है तो 45 × 45 का एक स्क्वायर पीस हमें मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो कर्टन है ये पूरा का पूरा मैंने बिछा के देखा तो ये इन दोनों सोफ़ों को कवर कर रहा था। और बीच वाला सोफ़े के लिए एक स्क्वायर पीस 45 × 45 का हमें चाहिए, उससे अच्छी तरह से बीच में दब भी जाएगा और साइड वाला सोफ़ा भी कवर हो जाएगा। तो अच्छे से मेज़रमेंट लेने के बाद बस मैं अब इसको कट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे जो ये साइड में इसके रिंग्स हैं ये मैंने अलग क्यों नहीं किए हैं। इसका रीज़न है अभी मुझे इस सोफ़े का और अच्छे तरीके से मेकओवर करना है, लेकिन जब आपके पास टाइम कम होता है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था मीशो से एक सोफ़ा कवर, लेकिन वो बिल्कुल ख़राब आया था तो मैंने इसे रिटर्न कर दिया था और मुझे कल ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ से काम किया। और देखिए यहाँ पर मैंने सारे सोफ़ा कवर बिछा दिए हैं और वो अच्छे से सेट भी हो गए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मेरे घर में है कीर्तन, तो इसलिए मुझे ये जुगाड़ से काम चलाना पड़ा। और ये वाले कुशन कवर मैंने मीशो से मंगाए थे, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो मैं इनको रेकमेंड कर सकती हूँ। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाने से ही हमारे कम्प्लीटली सोफ़े का लुक चेंज हो गया है और हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। लेकिन ये सोफ़ा कवर सिर्फ इमरजेंसी के लिए मैंने बनाए हैं, अभी इनका मेकओवर बाकी है, तो आगे वाली वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये वाला वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।